चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भ्रष्टाचार के मसले पर पीएम मोदी के बयान पर सीएम नीतीश का पलटवार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा है। केंद्र की बातों पर ध्यान नहीं देता हूं, दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और ध्रुवीकरण को लेकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कर्नाटक को दी 3,800 करोड़ रुपए की सौगात। बोले, हमारी सरकार ने गरीबों को विकास से जोड़ा। ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, कहा आईआरएस विक्रांत चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री को बोलने का साहस दे। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी की गलत नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। ओवैसी ने कहा कि नेवी में हमें 200 जहाज की जरूरत है, हमारे पास बस 130 हैं। ओवैसी ने कहा कि इसकी इजाजत प्रधानमंत्री को नहीं दे रहे हैं। इसकी इजाजत इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को अपनी नीतियों से बर्बाद कर दिया है। उनके पास पैसे नहीं हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर मंत्री प्रद्युम्न का तंज। बोले, पहले क्या भारत तोड़ा था जो अब जोड़ रहे हैं। चुनाव आते ही याद आती है पदयात्राएं। अमित शाह ने अहमदाबाद नगर निगम को कचरा निस्तारण के मुद्दे को हल करने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद नगर निगम को शहर के पौष इलाकों बोपल, घुमा और अम्बली में कचरा निस्तारण से जुड़े मुद्दे को 3 दिनों के भीतर हल करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पार्टी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार शाह के नगर निगम आयुक्त लोचन सेहरा को कचरा निपटारण मुद्दे को हल करने को कहा है। कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग की साजिश, पुलवामा में बंगाल के मुनीरुल को बनाया निशाना। साल 2022 में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के टारगेट किलिंग को जिस तरह से दहशत फैलाने के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, उसको ध्यान में रखते हुए आतंकवादियों के समूल खात्मे के काम में तेजी देखने को मिल रही है। केजरीवाल का किसानों से वादा, कर्ज करेंगे माफ, 12 घंटे बिजली, दोबारा होगा भूमि सर्वेक्षण। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में एक और चुनाव पूर्व गारंटी की घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी अगर राज्य में सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज माफ करेगी और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीदने की व्यवस्था भी करेगी। ट्विटर के खिलाफ केंद्र सरकार ने दिखाए तेवर, कर्नाटक हाई कोर्ट में कहा करता है कानूनों का उल्लंघन। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्तियों के संबंध में दायर 101 पन्नों के बयान में ट्विटर को देश के कानूनों का उल्लंघन करने वाला सोशल मीडिया मंच बताया है। मामले पर 8 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। युवाओं को कब तक जुमले बांटेगी सरकार, बेरोजगारी पर प्रियंका ने केंद्र पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि इस भयानक बेरोजगारी का न तो कोई इलाज है और न कोई जवाब। सरकार कब तक जुमले बांटेगी। देश में बेरोजगारी दर अगस्त महीने में बढ़कर 8.28% हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों का 4% बढ़ेगा डीए, सैलरी में होगा इजाफा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए बढ़ने का इंतजार काफी समय से कर रहे हैं। अब फेस्टिवल की शुरुआत गणेश चतुर्थी से हो गई है। ऐसे में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा अभी तक राज्यों को दी गई 201.36 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन। केंद्र का फैसला, जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु पर महिला कर्मचारी 60 दिनों की छुट्टी की हकदार। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा गुरुवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले में केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारी 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। इसमें कहा गया है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु के कारण होने वाले संभावित भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिसका मां के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को दिखाई हरी झंडी, ई वाहन की खरीद पर मिलेगा लाभ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2019-20 के बजट में ई वाहन नीति को लाने की घोषणा की थी, जिसके ड्राफ्ट को 24 मई 2022 को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ई वाहन नीति के तहत लाभ देने के लिए दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 5,000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए की राशि और तिपहिया वाहनों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन करेगी।
मध्य प्रदेश में कम होगा छात्रों के बस्ते का बोझ, 10वीं तक 4.5 किलो से ज्यादा नहीं होगा वजन। राज्य सरकार ने अपनी स्कूली बैग पॉलिसी 2020 जारी कर दी है। इसके मुताबिक 10वीं की कक्षा तक के बच्चों के बैग का भार 4.5 किलो से ज्यादा किसी भी कीमत पर नहीं होगा। राज्य सरकार की नई स्कूल बैग पॉलिसी के अनुसार 5वीं तक के बच्चों के बस्ते का वजन 1 किलो 600 ग्राम से 2.5 किलोग्राम तक होगा। बच्चों के बस्तों में राज्य सरकार और एनसीईआरटी की ओर से तय की गई किताबों को ही रखा जाएगा। चीन से युद्ध का खतरा, अमेरिका ने महाविनाशक बॉम्बर में फिट की खतरनाक मिसाइल, ड्रैगन के उड़ जाएंगे होश। चीन की कंपनी का अमेरिका में तहलका, लिस्टिंग के अगले दिन 13,000% उछला स्टॉक। भारत में चीता प्रोजेक्ट की होगी शुरुआत, पीएम मोदी 17 सितंबर को आएंगे मध्य प्रदेश। किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण के लिए आरबीआई की पायलट परियोजना शुरू। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि इस पायलट परियोजना से हासिल सबक को ध्यान में रखते हुए देश भर में किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण का अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में शुरू की गई पायलट परियोजना के तहत बैंकों के भीतर विभिन्न प्रक्रियाओं के स्वचालन और सेवा प्रदाताओं के साथ उनकी प्रणालियों के समेकन पर जोर दिया जाएगा। WHO की चेतावनी, ठंडे मौसम में फिर हमला कर सकता है कोरोना वायरस। 22% गर्भवती महिलाओं को मंकी पॉक्स का खतरा, आईसीएमआर और NIRRCH ने बताया। भारत में अभी तक मंकी पॉक्स के 9 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिसके मद्देनजर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ ने गर्भवती महिलाओं के बीच इस परेशानी को हल करने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।